चलिए सभी लोगों को नमस्कार। आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं एज संबंधी प्रश्न। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि एज संबंधी जो हमारे प्रश्न होते हैं उनको हम कैसे कम से कम समय में कर सकते हैं, वो भी तब जब हमको मैथ की जानकारी ना के बराबर हो या तो बहुत थोड़ी हो। अब बात आती है कि अधिकतर रीजनिंग के क्वेश्चन इस चैप्टर से एज रिलेटेड क्वेश्चन को करने में अधिकतर बच्चों को समस्या होती है कि मैं तो मैथ में बहुत कमजोर हूं, मैं कैसे इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा। उसी का सलूशन मैं लेके आया हूं कि आपको मैथ अगर नहीं आती है या तो बिल्कुल भी नहीं आती है तो थोड़ी बहुत। अब थोड़ी बहुत का मतलब ये है कि अगर आपको पहाड़ा आता है, जोड़ना आता है, घटाना आता है, गुणा करना आता है, अगर केवल इतना आता है तो आप इसको बहुत आराम से इजिली कर पाएंगे और कम से कम समय में कर पाएंगे। ना तो आपको एक्स वाई मानना है, ना तो कुछ करना है, कोई लॉजिक नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल सी बातें हैं, उनको सीखना है। और उनको हम लोग कैसे सीखेंगे अभी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। और इसका भी पार्ट, एक पार्ट में ये खत्म नहीं होगा, 2 से 3 पार्ट में ये संभवतः खत्म हो पाएगा। कोशिश करूंगा कि मैं इसको 3 पार्ट में इसको समाप्त करूं। तो आज पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ आसान से क्वेश्चन होंगे और उसमें धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको आसान से तरीके से कैसे कर सकते हैं। आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है तथा इनकी आयु का योग 81 वर्ष है, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले आपको ये दे दिया गया है कि इनका रेशियो ये है और इनका दोनों का योग 81 वर्ष है। तो इन दोनों का आपको ये बताना है कि वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। अब दोस्तों देखिए, इसको करने के लिए आपको करना यह है कि इसमें करना आपको यह है, देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग करते हैं उसको समझिए। राम और श्याम है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, आर लिख देता हूं और यहाँ पे एस लिख देता हूं, मतलब राम और श्याम। कह रहा इनकी आयु का अनुपात क्या है, 5:4 है। क्या है, 5:, ये इनका अनुपात है। कह रहा है इनकी आयु का योग 81 वर्ष है। कहने का मतलब कि ये जो दो रेशियो दिया है, इन दोनों रेशियो को अगर जोड़ दें तो कह रहा है दोनों किसके बराबर है, 81 के बराबर है। अब जरा देखो, हम अगर इन दोनों के रेशियो को अगर यहाँ पे जोड़ते हैं, अगर मैं इनको प्लस कर देता हूं तो क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। तो कह रहा है ये है किसके बराबर, 9 बराबर है किसके, 81 के बराबर है। अगर 9 81 के बराबर है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, मतलब कि इसको अगर इससे हम काट देंगे तो एक बराबर हो जाएगा 9 9 81, एक बराबर 9 हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपका काम हो गया। पहाड़ा ही तो करना है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कोई मैथ नहीं यूज करना है, सिंपल सी बात है। कहा कि इन दोनों के रेशियो का 5:4 है, दोनों का योग 81 वर्ष है। अगर 81 वर्ष है तो हमने देख लिया कि भाई इन दोनों को जोड़ने से तो 9 ही पूर्ण रहा है, लेकिन ये कह रहा है 81, तो 9 बराबर 81 होगा तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर एक बराबर 9 हो गया तब आपसे पूछ रहा है कि राम की वर्तमान आयु बतानी है, इसकी बतानी है। अगर इसकी बतानी तो यही 9 को क्या कर देना, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 9 बचे 45। इसका मतलब ये हो गया कि राम की वर्तमान आयु कितनी हो गई है, 45 वर्ष। अगर हमसे पूछता कि श्याम की वर्तमान आयु बताओ तो इसमें भी हम क्या कर देते, 9 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और इधर क्या हो जाता, ये 45 हो जाता। अब अगर इन दोनों रेशियो को हम लोग अगर फिर से देखें, अगर हम इसी रेशियो को फिर से अगर हम बनाना चाहें कि इसको हम बना देते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अगर आप देखें कि ये 5 रेशियो था, ये 5 था और ये यहाँ पे 4 है, देखिए 9 चौक 36 और 9 पचे 45, 5:4 आ गया ना। यही वाला 5:4 फिर से दोबारा आ गया है। तो इसका मतलब कि ये तरीका यही है इसको करने का, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, केवल इतना सा बेसिक सी बात इतना ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों के रेशियो को जोड़ने से 9 आता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो 81 के बराबर है।
अगर 9 81 के बराबर है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 9 हो जाएगा। अब जिसका पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर सामने हो जाएगा। और इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा, 45 के साथ चला जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन से समझते हैं, कुछ और लॉजिक समझते हैं। देखिए यहां कह रहा है महेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है तथा इनकी आयु का योग 15 वर्ष है। महेश की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आगे बढ़ गया है, वही हम लोग चलिए वही करते हैं। महेश और सुरेश की वर्तमान आयु, ये मैंने महेश लिख दिया है, ये मैंने सुरेश लिख दिया है। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है, 2:3 है। कह रहा है इनकी आयु का योग कितना है दोस्तों, 15 वर्ष है। इनकी आयु का योग 15 वर्ष है, तो 3 और 2 को अगर हम यहां जोड़ेंगे तो 5 बराबर क्या है, 15। कह रहा है इन दोनों को जोड़ दे तो 5 होता है, लेकिन कह रहा है ना भैया ये 5 नहीं है, 15 है। और अगर 15 है, 5 बराबर 15 है तो 1 बराबर क्या हो जाए, 1 बराबर 5 3 15, 1 बराबर का 3 हो जाएगा। और अगर 1 बराबर 3 हो गया, पूछ क्या रहा है, तो महेश की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। ये महेश की आयु है, ये वाला रेशियो महेश का है, इसी को हम 3 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और कह रहा है ये तो भी वर्तमान आयु हुई, ये वर्तमान आयु है, 5 वर्ष बाद बोला है, इसमें 5 हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मतलब कि महेश की 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, 11 वर्ष हो जाएगी। आंसर किसके साथ जा रहा है, ए के साथ। कितना आसान है, कोई इसमें मैथ लगाना है क्या, कोई ये एक्स वाई मानना है क्या, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं करना है, बस केवल इतनी सी बात को समझना है और अपना काम करना है। आइए आगे देखें तो जरा, इतनी सी ही बात को समझना है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है तथा इनकी आयु का अंतर 15 वर्ष है। अब देखिए अभी तक आपने पढ़ा इन दोनों का जोड़ आपसे पूछ रहा था कितना था, लेकिन अब कह रहा है दोनों में डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस कर देना है, अगर योग कह रहा है तो प्लस कर देना है। आइए करके देखते हैं। राम और श्याम, ये क्या हो गया है, राम हो गया है, ये क्या हो गया है, श्याम हो गया। इनकी आयु का अनुपात कह रहा है यह 9 रेशियो का क्या है, 4 है। अब कह रहा है इनकी आयु का अंतर 15 वर्ष है। अगर इन दोनों का अंतर हम निकाल दें तो क्या आता है, 9 में से 4 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कह रहा है इनकी आयु का योग 15, अंतर 15 वर्ष है, 5 बराबर 15 है भैया। कह रहा है इनकी आयु का अंतर 5 है, रेशियो का अंतर 5 है, लेकिन एज का अंतर 15 है। और अगर 15 है, 5 बराबर 15 है तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, राम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। इस राम की आयु क्या होगी, तो राम को अगर हम देखें राम का निकालना है तो गुणा 3 कर दे, 9 त्रिक का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 इसमें और प्लस कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 31 वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 वर्ष। ऑप्शन में किस में है, सी नंबर ऑप्शन में। दोस्तों ये बात आपको समझना पड़ेगा कि जब कभी कहेगा आपसे आयु का योग इसके बराबर है तो प्लस करना है, जब कहेगा कि अंतर की बात करेगा तो मतलब डिफरेंस की बात कर रहा है, डिफरेंस की बात में हमको माइनस कर देना होगा। इतनी बात अगर आप समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहीं पे अगर पूछा होता हमसे कि आपको श्याम का बताना है, श्याम का बताना होता तो हम 4 को 3 से गुणा करते, 12 वर्ष हो जाता वर्तमान आयु। अगर हमसे पीछे का पूछ देता कि श्याम की 5 वर्ष पहले क्या होती, तो 4 तिहाई 12 में से 5 घटा दो 7, मतलब कि 5 वर्ष पहले 7 वर्ष उसकी आयु हो जाती। जो कहेगा बस उतना ही करते जाना है, कोई एक्स कोई वाई नहीं मानना है, फलाना ढीम का कुछ नहीं लगाना है, कोई लॉजिक और मैथ का जो डर है उस डर को आपको निकाल देना है। हम लोग रीजनिंग पढ़ने आए हैं, रीजनिंग में हमें करना यह है कि रीजनिंग आपसे रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग केवल और केवल आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करता है कि आप किसी भी चीज को कैसे आप कम से कम समय में निकाल के सामने रख सकते हैं, बस केवल यही रीजनिंग है। और देखेंगे दोस्तों तो दुनिया में हर चीज रीजनिंग पे ही टिका हुआ है। आइए मैं बताऊंगा किसी दिन, 2 व्यक्तियों ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 8:13 है। इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए ये थोड़ा सा एक कदम और हम लोग आगे चल रहे हैं, इसके बारे में सीखने चल रहे हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। देखिए कह रहे 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, ए है और कौन है, बी है।
कह रहा है इनकी आयु का अनुपात कितना है 5:7 है। 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, दोस्तों ये क्या है, ये था वर्तमान, हमको करना है 18 वर्ष पहले, तो यहां से हम कहां चलेंगे -18 साल पीछे की तरफ चलेंगे 18 साल। तो कह रहा है इनकी आयु का अनुपात क्या था 8:13 था। कह रहा है इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। अब आपको बताना है कि इसकी वर्तमान आयु जो यहां थी वो क्या थी। आपको अब इसमें से आपको यहां और यहां में कंपेयर करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे कि देखिए इसमें होता क्या है, या तो आप एज को यहां लेके चले चलिए और या तो फिर रेशियो को लेके चले चलिए, दो में से कोई एक काम करेंगे तो आप इजीली इसको फाइंड कर पाएंगे। अब आइए हम लोग डिफरेंस से चलते हैं। देखिए डिफरेंस में क्या करना है, आप अगर आप यहां पर देखें, यहां पर कितना है 5:, यहां 5 है और यहां 8 है, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस कितने का है 3 का है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर आप जाएंगे तो इनके डिफरेंस में कितना 6 का डिफरेंस है, 7 और 6 13 होता है। जब कभी दोनों में डिफरेंस सेम हो, एक बात फिर से ध्यान सुन ले, जब कभी दोनों तरफ डिफरेंस सेम हो तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज उसमें मल्टीप्लाई करना है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो हमको डिफरेंस को पहले बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का तरीका क्या है वो जान लीजिए। बराबर करने का तरीका यह है कि 5 और 2 7, यहां 2 का अंतर है तो ये 2 का गुणा हम ऊपर वाले में कर देंगे, और इन दोनों में कितने का अंतर है 8 5 13 का 5 का अंतर है, तो यहां हम कितने से गुणा कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे। अब देखिए अब जो रेशियो बनने वाला है उसको देख लो, 13 यहां 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26, नीचे आ जाओ, यहां क्या बन रहा है 5 5 25, यहां क्या बन रहा है 5 7 35। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो 16 9 25 और 35 और 26 9 35, दोनों तरफ अंतर अब समान हो चुका है। अगर अंतर समान हो चुका है तो अब हम अपना काम कर पाएंगे। अब क्या कह रहा है 18 वर्ष पहले, मतलब यहां से जब पीछे की तरफ जा रहे थे तो 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है। मतलब कहने का एक बार आप समझिए कि 18 जो है 18 बराबर किसके है 9 के, किसके 18 बराबर है 9 के, 9 के बराबर 18 किसके बराबर है 9 के, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा 2, 1 के बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 1 के बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर 1 के बराबर 2 हो जाएगा तो दोस्तों देखिए हमको निकालना है वर्तमान आयु। अब वर्तमान ये 18 वर्ष पहले है, ये वर्तमान की आयु है, तो वर्तमान वाली आयु पे हम चलते हैं, देख लेते हैं वर्तमान आयु किसकी हमको निकालना था, इनकी वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु निकालनी। अब दोस्तों हमको दोनों की वर्तमान आयु निकालना है, तो ये वर्तमान वाला रेशियो था, इसी में हम मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए 25 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहां मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 35 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 50 और 70 ये दोनों उसकी वर्तमान आयु है, 50 और 70 ये दोनों उसकी वर्तमान आयु है। ये तो तरीका निकल गया कि आपने इसको फाइंड कर लिया कि भाई हम यहाँ पे अगर अंतर अगर गड़बड़ रहेगा, अंतर समान नहीं रहेगा, तब हम ऐसे करेंगे। अगर अंतर सेम होता, जैसे यहां पे हो गया, यहां देखिए दोनों में अंतर सेम हो गया, तो हम सीधा सा कुछ नहीं करते, अंतर सीधा 9 का है, 9 बराबर किसके 18 बराबर 9 के हो जाता है, या 9 बराबर 18 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, यही निकालना था, उसी तरीके से कर लेते। और अगर अंतर सेम नहीं होगा तो दोनों का डिफरेंस, अगर इसका डिफरेंस 5 का है तो नीचे वाले में 5 का गुणा करेंगे, इधर जो डिफरेंस होगा उसको हम ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। बस इतना सा काम करना है और इस तरह के आप क्वेश्चन को आराम से आप फाइंड कर पाएंगे। आइए आगे की तरफ चलते हैं, इसको देखा जाए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 12 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु बताना है। देखिए दोस्तों यहां ए है और यहां बी है, कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु कितना है, ये वर्तमान आयु है 2:1। ये क्या है, ये वर्तमान है, इसको आप समझ लीजिएगा, ये क्या है, ये वर्तमान है। 12 वर्ष बाद, यहां से हम इधर चलेंगे कहां 12 वर्ष बाद, इसमें प्लस करके
यहां से अगर यहां चलेंगे 12 वर्ष बाद, तो इन दोनों के अनुपात 11:15 हो जाता है। क्या हो जाता है? 11:15 हो जाता है। तो बी का अनुपात बताना है। अब दोस्तों देखिए, यहां 2 से और 11 में अंतर 9 का है, और यहां से अगर हम चलेंगे 3 से यहां में अंतर कितने का है? 12 का है। इसका मतलब अंतर अभी समान नहीं है, अंतर हमको समान करना है। समान अंतर करने के लिए देखिए 2 से 3 की तरफ चलेंगे तो 1 का अंतर है, तो यहां मतलब कि मल्टीप्लाई 1 का करेंगे। और यहां से यहां में 11 और 4 15 होता है, 4 का अंतर है, तो यहां हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा देखो नया रेशियो क्या बन के आता है। अगर हम देखेंगे 2 चौक का 8 होता है और 3 चौक का 12 होता है। यहां चलेंगे तो यहां तो 1 का गुणा करना है, इसमें से कुछ होने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, ये ऐसे ही रहने वाला है। अब जरा देख लो, अब देखो यहां 8 से 11 की तरफ चलेंगे तो 3 का अंतर हो गया, और 12 से 15 की तरफ चलेंगे तो 3 का अंतर हो गया। मतलब अब अंतर समान हो गया। अगर अंतर समान हो गया है, कह रहा है कि यहां से यहां तक चलने में, मतलब 12 साल का चलने में डिफरेंस, यहां से तो 3 का डिफरेंस है, लेकिन वो 3 किसके बराबर है? 12 के। 3 किसके बराबर हो गया है? 3 बराबर हो गया है 12 के। देखिए 8 से यहां डिफरेंस 3 का है, तो 3 बराबर किसके हो गया? 12 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 4 के। 4 तिहाई 12, 1 बराबर 4 के हो जाएगा। अब आपसे पूछा है तो बी की वर्तमान आयु बतानी है, यहां वाली आपको आयु बतानी बी की। अब दोस्तों यहां एक चीज और ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि अब आपको इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं रह गया है, इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। अब जो भी आप काम करेंगे अपना आंसर लाने के लिए, वो इस रेशियो पे काम करेंगे। इससे आपका मतलब अब खत्म हो चुका है। अब आप देखिए 1 बराबर अगर 4 के है, आपको बी का निकालना है, मतलब ये बी है भाई, ये ए था, ये बी था, यही तो था ना। अब यहां का इसका निकालना है, तो 1 बराबर 4 है, तो 12 बराबर किसका हो जाएगा? गुणा 4 कर दिया जाए, मतलब बराबर 12 चौक 48 हो जाएगा। यही आपका आंसर होने वाला है। क्या हो जाएगा? 48 वर्ष आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना, इसमें भी कोई लॉजिक का काम ही नहीं है, बस छोटा सा बच्चा जो होगा वो भी कर ले जाएगा। बस इतनी समझ हो कि आगे कब चलना है, पीछे कब चलना है, प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, इतनी सी बात आपको सीखनी है। और अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो ये तो आपके लिए चुटकियों का खेल है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आइए आगे चलते हैं, इसमें देखें, इसमें देख लो 6 वर्ष पहले अशोक और महेश की आयु का अनुपात 6:5 था, जबकि ये क्या है? ये जबकि है, जबकि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाता है। तो महेश की वर्तमान आयु, महेश की उम्र क्या होगी? आपको ये जब कभी ऐसा पूछे, महेश की उम्र का मतलब वर्तमान उम्र की बात कर रहा है। अगर आगे पीछे का पूछता तो कहता 4 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद, लेकिन जब कुछ नहीं कहे तो समझ लीजिए कि वर्तमान आयु की ही वो बात हमसे कह रहा है। आइए करते हैं 6 वर्ष पहले अशोक और महेश की। देखिए पहले तो हम लोग यहां चलते हैं वर्तमान में, पहले हम लोग चलते हैं ये वर्तमान में। कहां चलते हैं? वर्तमान में। वर्तमान में कौन है? देखिए ये ए से मैंने अशोक को दिखा दिया, एम से मैंने महेश को दिखा दिया। कह रहा है 6 वर्ष पहले, यहां से हम कहां चलेंगे? -6 वर्ष। 6 वर्ष पहले महेश की आयु का अनुपात कितना था? 6 और रेशियो 5 का अनुपात था। जबकि 4 वर्ष बाद, अब यहीं से देखिए, अब देखो यहां फिर एक चीज समझना है, बस यही चीज अगर आप समझ ले रहे हैं तो बिल्कुल आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन आपको करना, ये टॉपिक बिल्कुल आसान लगेगा। जब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, अब यहां से 4 वर्ष नहीं कह रहा है, 4 वर्ष वो वर्तमान। देखिए जब भी कहेगा 6 वर्ष पहले तो वर्तमान से 6 वर्ष पहले, कहेगा 4 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 4 वर्ष बाद। तो यही वर्तमान से हम फिर 4 वर्ष बाद प्लस का 4 करके देखें तो क्या रेशियो बन रहा है? 11:10 बन रहा है। अब जरा देख लो 6 से अगर हम 11 की तरफ चलें तो अंतर कितना नहीं मिलेगा? 5 का मिलेगा, 6 5 11। और अगर 5 से 10 की तरफ चलेंगे तो अंतर कितने का मिलेगा? 5 का। मतलब कि यहां से यहां है अंतर 5 का, और यहां से और यहां भी देखेंगे तो भी 5 का। मतलब दोनों तरफ डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो आपको कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल ये हलवा हो गया। कैसे? देखिए कह रहा है, अब यहां देख लो एक चीज और देखो, अब जब यहां 6 से आप 4 की तरफ चलेंगे भैया, जब ये 6 से, देखिए ये वर्तमान है, ये 6 वर्ष पहले के 1 2 3 4 5 6,
6 वर्ष पहले हो गया, और 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, नीचे 4 वर्ष। तो जब नीचे आएंगे, 6 से नीचे की तरफ आएंगे, तो ये 6 वर्तमान तो दोनों तरफ काउंट नहीं होगा, एक ही तरफ होगा। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 10 की बात कर रहा है। ये कितने की बात कर रहा है? 6 से यहां तक आएंगे, पहले 6 साल आएंगे वर्तमान में, फिर 4 साल और आगे जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो 6 4 10 हो गया। तो कह रहा है आपसे, अब ये पूछ रहा है कि 10 बराबर किसके है? कह रहा है 5 बराबर है 10 के। 5, ये जो डिफरेंस है, ये 5 बराबर है 10 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 2 के हो जाएगा। 1 बराबर 2 के हो जाएगा। अब कह रहा है तो महेश की उम्र क्या होगी? मतलब कह रहा है कि ये जो महेश है, महेश की यहां वाली उम्र क्या होगी? वर्तमान वाली उम्र आपको बतानी है। और जबकि वर्तमान वाला हमको ना तो रेशियो दिया है ना तो कुछ दिया है। अब देखो, अगर आपसे कह रहा है, देखिए ये 4 वर्ष बाद हमको महेश का रेशियो दिया है, लेकिन हमको यहां निकल के रेशियो कितना आया है? 2 निकल के आया है। अगर 1 बराबर 2 है तो 10 को 2 से गुणा कर दे तो आंसर हो जाएगा 20। मतलब कहने का कि महेश की 4 वर्ष बाद एज हो जाएगी 20 साल। लेकिन हमसे पूछा है वर्तमान, हमसे आगे का नहीं पूछा है, ना तो पीछे का पूछा है। हमसे पूछा कहाँ का है? वर्तमान का। और अगर वर्तमान का पूछा है तो यही जो 4 आगे चला गया, इसी में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो आंसर हो जाएगा 16। इसका मतलब कि महेश की एज यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 16 साल हो जाएगी। और अगर देखिए इसमें अगर ये 16 साल की हो गई तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। इतना बात समझ में आई? अगर आप एक चीज और यहाँ पे देखें, अगर इसका, अब मैं इसको आपको चेक करके बता देता हूं। ये 16 वर्ष निकल आया महेश की। हम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसका निकालें, क्या नाम इसका? अशोक का। अगर अशोक का हम निकालते हैं तो यहां से देखो, यहां से हम गुणा करते हैं, 11 दूनी 22, 22 में से 4 हम माइनस कर दें तो 18 आएगा। मतलब कहने का कि एक तरफ 18 हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा? 16 साल हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर देखिए, इसमें से इन दोनों में से 6 साल आप पीछे चले चलिए, 6 साल पीछे चलो। यहाँ 6 साल पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ से 6 साल पीछे जाओगे तो 10 हो जाएगा। अब रेशियो यहाँ क्या बता रहा है? रेशियो ये क्या बता दिया है कि 2 छंगा 12 हो गया है और 2 पंचे 10 हो गया। मतलब 6 रेशियो 5 निकल के आ गया है ना, 6 रेशियो 5 निकल के आ गया है, यही वाला, मतलब 6 साल पहले वाला। तो इसका मतलब कि मामला हमारा सही है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि पुत्र की आयु पिता की आयु की 3/4 है, यदि पुत्र की आयु पिता की आयु का 3/4 है, 3/4 है, और पुत्र अपने पिता से 23 वर्ष छोटा है, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। आइए जरा इसको देखा जाए। यदि पुत्र की आयु, ये क्या है? देखिए ये हमने क्या कर दिया है? ये कर दिया है मैंने, फादर को बना दिया है। पुत्र की आयु पिता की आयु, पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सन की। पहले क्या करें हम? सन का। थोड़ा सा पेन मोटा कर दें। ये क्या हो गया? ये सन हो गया है। और इधर क्या हो गया है? ये फादर हो गया है। कह रहा है पुत्र की आयु पिता की आयु का 3/4 है। पुत्र की आयु 3 है तो पिता की आयु 4 है। कह रहा है पुत्र की आयु पिता की आयु का, पुत्र की आयु पिता की आयु का 3/4 है। इसका मतलब ये रेशियो की ही बात कर रहा है। 3/4 का मतलब ये रेशियो ही बन गया है, ये रेशियो ही होता है। और अगर रेशियो है, अपने पिता से 23 वर्ष छोटा है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा। लेकिन 1 बराबर है किसके? 23 के। अगर 1 बराबर है 23 की तो पिता की आयु बताना है। यहां आपको किसका? फादर का बताना है। इस फादर की आयु बतानी है। तो ये 23, भाई यही अभी तक हम लोग यही तो करते थे, घटाने के बाद जो 1 का रेशियो निकालते थे। यहाँ ऑलरेडी हमको 1 का रेशियो मिल गया है। 1 बराबर 23 है तो इसको हम क्या करें? 23 से गुणा कर दें। 23 से अगर गुणा करेंगे, 23 चौको क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। 92 का मतलब इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। कितना आसान तो था, ये हलवा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे देखें, इसको देख लो जरा। कह रहा है यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है वर्तमान की। किसकी? पी की। पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, वर्तमान आयु 15 वर्ष है। और 6 वर्ष बाद क्यू की, एक यहां कोई भाई साहब है क्यू
क्योंकि 6 वर्ष बाद यहां से प्लस का 6 करने के बाद कितना हो जाती है 26 साल। कितना हो गई 26 साल हो जाती है। तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात आपको बताना है। भैया अगर ये 26 साल है 6 वर्ष पहले और हमको वर्तमान में चलना है तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो मतलब 20 हो जाएगा। और यहाँ 15 है यहाँ 20 है, यहाँ 15 है यहाँ 20 है। तो देखो 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 3:4 क्या निकल के आ गया है 3:4। वर्तमान में उनका रेशियो निकल आया 3:4। ऑप्शन में किसमें है 4 नंबर ऑप्शन में। ये तो हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का हल। ये तो कुछ आसान से क्वेश्चन थे। अब अगला जब मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा, अगला जब वीडियो होगा वो वीडियो रहेगा थोड़े से अपग्रेड क्वेश्चन रहेंगे। फिर लास्ट वाले वीडियो में क्या रहेगा उसमें हाईएस्ट रहेगा। उसमें भी कुछ कोई मैथ का यूज ही नहीं करना है, कोई मैथ नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ इसी कुछ अपने देसी टेक्निक से हम लोग काम करेंगे, देसी वाला जुगाड़। कोई एक्स कोई वाई कुछ नहीं करना, देसी जुगाड़ सरल से सरल भाषा में कैसे कर सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो रीजनिंग इसी का नाम है। दोस्तों सेशन जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो एक बार अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।